हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, शिव पुराण मैं ऐसे ही नहीं पढ़ रही हूँ, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है अपने घर में। तो आप लोग ज़रूर इसके अध्याय डेली करें। आप लोग धीरे धीरे आपको खुद फ़र्क महसूस होगा कि नहीं, वास्तव में हम जब ये अध्याय करते हैं तो हमारे घर में कितने अच्छे अच्छे काम होते हैं। अगर कुछ भी आपको परेशानी होती है तो वो आपकी परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग एक अध्याय करेंगे और आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। नहीं, आप जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे शिव भगवान की भक्ति करेंगे ना, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। डेली अध्याय करना, मंदिर जाना, जल चढ़ाना। तो आप अपना वो जल घर पे लेके आइए, अपने जो भी आपका परिंदा होता है या घड़ा होता है उसमें वो जल डाल दीजिए, सब लोग उसी से पानी पिए। तो इसका बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए मैं ये डेली अध्याय करती हूँ। तो आप लोग अगर मेरे साथ डेली अध्याय करना चाहते हैं तो मैं बस जैसे डे बाय डे करती हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ ये पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवजी के ललाट से भूमोत्पत्ति। 10वां अध्याय। नारद जी बोले, हे विष्णु प्रिय, हे महाभाग, हे विदे, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिवजी की इस लीला को प्रतिपूर्वक विस्तार से मुझे कहिए। सती के विरह से युक्त होकर शिवजी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? शिवा और शिवजी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ? पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया? हे ब्राह्मण, इन सभी बातों का तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्र को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिवजी के चरण कमल का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्ष, हे शिव वर्य, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। आपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए, लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों को अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लीला विशारद व शिवजी ग्रह स्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिवजी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। उसके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र कर दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी रूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश, त्रिगुणातीत, विकार रहित परब्रह्मा स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूँ। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुने, वह 4 भुजाओं से युक्त, अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दुस्सह था। वह बालक उन लोकाचार रथ परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्री की भांति रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तब कौतुक की सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंस करके उससे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो। तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। हे शीते, यद्यपि मेरे श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ ये बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी ये तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तापों से रहित होगा। ये बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा। अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, विरह वेदना से थोड़ा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकार और सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिवजी का लोकाचार का अनुसरण करते हुए तब शिवजी आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित अपने स्थान पर चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भूम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिवजी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमि पुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ग्रह पद
प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। हे मुने, मैंने सती के विरह युक्त शिव चरित्र को कहा, अब आप शिवजी की तपस्या के आचरण को आदर के साथ सुनिए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय पार्वती खंड, भौम की उत्पत्ति तथा शिव लीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे भी मोटिवेट करें। ये शिव पुराण पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं। आपका मन शांत रहेगा। लोग आपसे चाहे नाराज़ हो चाहे गुस्सा हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जैसे हम परेशान रहते हैं घर में, सोचते रहते हैं कि हमसे ये कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम बिल्कुल शांत रहते हैं। इसको पढ़ने के बाद हमारा मन बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं होता, एकदम शांति का अनुभव होता है हमारे घर में। तो शिव पुराण पढ़ने से हमें बहुत सारी हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है और इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे साथ ये अध्याय करिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।